अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। आज की न्यूज़ नाइट में हम दिखाएंगे कि एक तरफ तो हुकूमती दावे हैं कि सहूलत बाज़ारों की सूरत में, उनकी इंस्टॉलेशन की सूरत में आवाम को वसी पैमाने पर रिलीफ मिल रहा है और उनको बहुत ज़्यादा इस हवाले से जो अशिया खुर्दोश की कीमतों की फराहमी कम निरखों पर दस्तियाब है। लेकिन दूसरी जानिब एक रिपोर्ट जो है वो CM सेक्रेटेरिएट को जमा करवाई गई है, जिसने इस सारे सेगमेंट का भांडा ना सिर्फ फोड़ा है बल्कि इंतज़ामिया की जो जहाँ कहीं भी गफलत थी उसको भी अयां किया है। आज हम इसी हवाले से ओपन मार्केट में मौजूद हैं। आज क्रैकडाउन का बाकायदा आगाज़ होगा। किस तरह से आगाज़ होगा, क्या खसूसी तौर पर किया जाएगा जिससे कम अज़ कम ग्राम फरोश माफिया को नकेल डाली जा सके और जो रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर अशिया खुर्दोश की कीमतों को पर लगाने के मुहर्रकात हैं उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, ओपन मार्केट में हम देखेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि जो रेडी बाज़ार लगाए गए हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। आज हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन, इनसे बात भी करते हैं। जी बताइएगा, आखिर आपको आना पड़ गया भाई? जी बिल्कुल, आना ज़रूरी है। हमें इंस्ट्रक्शन जो CM ऑफिस की तरफ से और खुसूसन कमिश्नर और DC की तरफ से यही मिले गए हैं कि हमें मार्केट में खुद जाना है। सुबह से लेकर शाम रात अफ्तारी के टाइम पे हमने इंश्योर करना है कि मार्केट के अंदर वही रेट्स हों जो कि गवर्नमेंट की तरफ डिक्लेयर्ड हैं। रेट लिस्ट हर जगह हर किसी भी इंसान के पास लगी हुई हो और रेट्स कोई भी जो है ज़्यादा चार्ज ना कर रहा हो। हमारे पास पहले रमज़ान से कंप्लेंट्स आना शुरू हुई कि जैसे हमारा हर साल एक पैटर्न होता है, रमज़ान शुरू होता है और हमारी कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती हैं, लोग ओवर चार्जिंग करना शुरू कर देते हैं। उसी तरीके से हमारे पास पहले रमज़ान को यही कंप्लेंट्स आना शुरू हुई, जिसके बेसिस पे हम लोग डेली बेसिस पे हर तहसील के अंदर क्रैकडाउन कर रहे हैं। इंस्पेक्शंस के टारगेट्स हैं हमारे पास और इंस्पेक्शन के साथ साथ हम लोग फाइन्स कर रहे हैं। कितनी इंस्पेक्शंस करनी है आपने पर डे? डेली बेसिस पे जो एक प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट है वो कितनी इंस्पेक्शन करने का पाबंद है? डेली बेसिस पे हर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को 60 इंस्पेक्शंस करनी है जो कि उनके लिए ज़रूरी हैं। अच्छा। हम डेली बेसिस पे वो इंस्पेक्शन से पूरी कर रहे हैं और फिर जहाँ पे वायलेशंस मिल रही होती हैं फिर बेस्ड ऑन द वायलेशन हम लोग वहाँ पे फ़ाइन करते हैं, दुकानों को सील करते हैं और अरेस्ट भी कर रहे होते हैं। तकरीबन सर मिनिमम जुर्माना कितना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो सीलमेंट है वो कितने दिन तक रहेगी? ये केस बाय केस वेरी करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई छोटा रेडी वाला है, अगर उसने जो है प्राइस की वायलेशन की हुई है, 5-10 रुपये महंगा बेचा हुआ है, हम उसको जुर्माना कम करेंगे। कंपेरेटिवली अगर हम चले जाएं किसी बड़े ब्रांड पे, अल्फता पे चले जाएं, इम्तियाज़ चले जाएं, तो आप जाते ही नहीं? ज़रूर जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। आज कोई फुटेजेस नहीं आती? हम आज शेयर करते हैं। कोई फुटेजेस आपकी नहीं आती? आज के दिन में हम ना आप अल्फता पे जाते हैं ना आप बड़े स्टोर पे जाते हैं? आज के दिन में हम इम्तियाज़ गए हैं। इम्तियाज़ में हम लोगों ने देखा DC काउंटर पे, लोगों ने DC काउंटर ज़रूर लगाया हुआ था लेकिन उन्होंने बिना बताए वहाँ पे 1 kg। हाँ, DC काउंटर है लेकिन छोटा सा, 4-5-6 चीज़ें बस। हमने एक नई चीज़ देखी उसमें 1 kg की उन्होंने लिमिट लगाई हुई है कि 1 kg से ज़्यादा आप DC काउंटर से ले ही नहीं सकते। वो क्यों? उन्होंने इंटरनल पॉलिसी के हिसाब से लगाई हुई। ऑब्वियसली ये इसकी कोई कदगन तो नहीं है। अगर मैं या आप कोई चीज़ें खरीदने गए हैं तो हमें पता है कि DC काउंटर है तो वहाँ से ज़ाहिर है हम हफ्ते भर का राशन लेंगे या किसी भी स्टोर पे गए, यानी ज़ाहिर है किसी भी स्टोर पर जाने का ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं मेरा या आपका होगा या अवामुन्नास का कि वो जाएंगे और सिर्फ एक दिन के लिए लेंगे। उसके लिए तो मोहल्ले की किराना शॉप भी मौजूद है, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई आप करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग वार्निंग्स देते हैं। अगर बिल्कुल छोटी सी वायलेशन होती है हम कोशिश करते हैं कि वार्निंग से शुरू करें, क्योंकि हम लोग जबर भी नहीं करना चाह रहे, किसी के साथ जुल्म और तकलीफ भी नहीं देनी है। रमज़ान हर किसी के लिए है, लेकिन जहाँ पे हमें नज़र आ रहा होता है कि वायलेशन शुरू होती हैं, शुरुआत हम लोग फ़ाइन से करते हैं। फ़ाइन के बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं सीलिंग पे, और अगर वहाँ से भी हमें वो असर नहीं मिल रहा होता फिर हम लोगों को अरेस्ट करते हैं, उन पर FIR देते हैं। सिर्फ आज के दिन में बात करूँ, हमारे रात को रिपोर्ट्स आई थी शादमान मार्केट के अंदर हमारे वायलेशंस की। रात को हम लोग गए थे, मैं वहाँ पे गया था, हमारे SDO पीरा गए थे और पूरी नफरी वहाँ पे गई थी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के साथ। उन लोगों ने पहले वहाँ पे बाइंग की, चेक किया कि क्या ये बात ठीक है, वहाँ पे रेट ज़्यादा आ रहे हैं, और जहाँ हमें वायलेशंस मिली हम लोगों ने 4 दुकानें वहाँ पे सील की, 4 लोगों को अरेस्ट भी किया, जिन लोगों को रात को हम लोगों ने जेल में भेजा। इसी साहब, पीरा के रोल पर तो बहुत सारे सवालिया निशान नज़र आ रहे हैं। पीरा के जो इन्फोर्समेंट का अमला है वो कहीं ना कहीं वो कम्प्रोमाइज़ है। तजावज़ात दोबारा लगनी शुरू हुई। आपकी तहसील में जो बाज़ार है लाइक इचरा बाज़ार, वो अभी तक क्लियर नहीं हो सका। वहाँ पर इन्फोर्समेंट की जो रिट है वो इस्टेब्लिश नहीं अभी तक हो सकी। इसकी क्या वजह है? कहीं कहीं हमारे गैप्स आ रहे हैं। तहसील मॉडल टाउन के अंदर हम देखें, अगर हमारी 40 डिफरेंट मार्केट्स हैं उसमें तकरीबन 35 मार्केट्स कम्प्लीटली इस टाइम पे क्लियर हो गई हैं। इचरा के अंदर इस टाइम पे हमारा डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसकी वजह से कुछ इशूज़ वहाँ पे आ रहे हैं। कब तक मुकम्मल होगी?
हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 2 से 3 महीने के अंदर वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जहाँ जहाँ हमारे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं वहाँ जाहिर सी बात है हमारे मार्केट का फ्लो भी कम हो गया है, लोग वहाँ पे कम जा रहे हैं, वहाँ कुछ इंक्रोचमेंट्स हमें मिल भी रही हैं। लेकिन मैं वहाँ पे खुद भी आपको वैसे आपको शहरी शिकायत नहीं करते पीरा के रोल की कि पीरा ने बड़ा तंग किया हुआ है? ज़रूर करते हैं। कितनी शिकायत योमी आती है? हम देख लें फॉर एग्जाम्पल महीने के बेसिस पे डिपेंडिंग ऑन हमने उस महीने कितने ऑपरेशंस किए हैं, क्या किए, हमारे पास शिकायत आती हैं। तो क्या करते हैं उस पर आप? मेरे इधर होने का या डिप्टी कमिश्नर के इधर होने का मकसद भी यही है कि हम एक एपेलेट अथॉरिटी हैं। जो शिकायत आती हैं, शिकायत को पहले हम लोग चेक करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। हमारे पास जैसे रिपोर्ट्स आई, मैं पिछले स्टेशन की बात करूँ, हमारे पास रिपोर्ट्स आती थी कि पीरा वालों ने वहाँ पे कुछ लोगों के साथ बेहतर उनके अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स है, जहाँ पे उन लोगों ने कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है। जहाँ हमारे पास ये रिपोर्ट्स हैं, हमने वो चीज़ें चेक की, हमने देखा कि उस मार्केट आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा सीसीटीवी फुटेजेस जो आनी है ना वो पीरा फोर्स की आनी है। पता है आपको इस बात? बिल्कुल। देखें जिस तरह शिकायत आ रही है, हम लाहौर हम जिस तरह भी जाते हैं हमें ये शिकायत आती है कि यार पीरा वालों ने जीना हराम किया हुआ। और चीफ मिनिस्टर पंजाब भी यकीनन अगर ये प्रोग्राम उन तक पहुंचे तो खुदारा ये पीरा को मुंह जोर घोड़ा बनने से बचाएं, इसको हकीकी मानों में सर्विंग फोर्स बनाएं ताकि ये लोगों को सर्व करे, ना कि शिकायत इनके खिलाफ जो है ज़्यादा है। हम लाहौर में बैठे हैं, लाहौर में जितने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं लाहौर के दिल में बैठे, सबसे महंगी तहसील में बैठे। बिल्कुल, लेकिन जितने यहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं उतना और कहीं भी नहीं है। सीएम ऑफिस, इसलिए कि सीएम का यहाँ से गुजरना होता है, इसलिए सीएम का यहाँ से गुजरना तो होता ही है, लेकिन लाहौर का जो सीएम का जो विजन है वो हम एक मॉडल शहर बनाना चाह रहे हैं, उसमें हमारे पास जितनी गुंजाइश है और कहीं नहीं है। यहाँ पे हमारे बिल्कुल गुंजाइश नहीं है काम की। पीरा के रोल पर कभी मौका मिले तो बात करेंगे आपके पीरा की शिकायत जो आ रही है। ज़रूर, बिल्कुल। पीरा के हवाले से आने वाली शिकायत पर वादा ये कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब के, उनके खिलाफ भी होंगे। अब देखेंगे कि मार्केट में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसका मैकेनिज़्म भी जानने की कोशिश करते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि किस ग्राम फरोशी के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम यूबिया मार्केट में मौजूद हैं, जहां पर इसको ओपन मार्केट कहा जाता है और यहां पर ग्राम फरोशी के हवाले से कुछ जो कार्रवाइयाँ हैं वो शुरू करने जा रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अपनी टीम के हमरा, उनकी जो रेवेन्यू स्टाफ की टीम है वो भी साथ है इनके, और बताया ये जा रहा है कि शायद पहले से कोई ख़रीदारी की है। क्या मैकेनिज़्म है, किस तरह चेक करेंगे, किस तरह पता चलेगा कि वाकई में इस शॉप पर जो दूध या दही फ़रोख्त हो रहा है वो डीसी रेट्स के अगेंस्ट हो रहा है? जी, यहाँ पे आने से पहले और हम लोग जहाँ भी ऑपरेशन करते हैं हम लोग पहले यही काम करते हैं, हम लोग पहले परचेजिंग करवाते हैं। प्लेन क्लोथ्स में लोग जाते हैं, कहीं हमारे पटवारी जाते हैं, कहीं हमारे पीरा वाले प्लेन क्लोथ्स में जा रहे होते हैं, ऑफिस स्टाफ जा रहा होता है, और हमने खुसूसी यहाँ पे डीसी साहब के ऑर्डर्स पे जो स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की हम लोगों ने अपनी टीम्स बनाई हैं, सर्वेयर्स बनाए हैं, वो जाते हैं मार्केट में वो लोग जाके परचेजिंग करते हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों ने 1 लीटर जो है दूध का लिया, दूध का जो नोटिफाइड रेट है 170 रुपये लीटर है। यहाँ पे हमारा अंदाज़ा था चलो ठीक है 5-10 रुपये का मार्जिन होगा, 230 रुपये का यहाँ मिल रहा है। यानी 170 रेट है और 230, 60 रुपये ज़्यादा है। 60 रुपये पर लीटर। 60 रुपये पर लीटर। और योगर्ट के क्या रेट है, दही का क्या रेट है? 180 रेट है, उसमें सिमिलरली आपको राइस मिलेगा। कितना राइस है उसमें? उसके अंदर 240-250 बता रहे हैं। अच्छा, इतना राइस है। तो अब क्या कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ? अभी देखिए, मैंने जैसे बात की, अगर छोटी वायलेशन होती है तो यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली जुर्माना करना था या फिर हम लोगों ने वार्निंग देनी थी। क्यों इतनी महंगी आप फरोख्त कर रहे हैं? सर, जो दही का रेट है ना, सरकारी रेट है, हमें 70,000 रुपये अभी बिजली का बिल आया है, वो किधर से निकालेंगे? 210 रुपये दूध हमें पड़ा है पीछे से, जो हमें इधर दे के जाते हैं 210 रुपये किलो। पीछे वालों को हम नहीं पूछते, जो दुकानदार वो कह रहे हैं आप पीछे वालों को नहीं पूछते, उनसे डरते हैं। कोई नहीं डरते। हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे उसमें लाइफ स्टॉक या फूड है, वो सारे पीछे पूरी सप्लाई चेन देख रहे हैं। रेट हवा से नहीं आता, ये रेट पीछे देखते हैं कि क्या कॉस्ट पड़ रही है, क्या लैंडिंग कॉस्ट पड़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन मिला के, प्रॉफिट मार्जिन मिला के रेट लिस्ट बनती है। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, सब्जी, फ्रूट, चिकन, गोश्त, हर चीज़ के लिए है। ठीक है, तो इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो अब क्या कार्रवाई करेंगे? अभी अगर छोटी वायलेशन होती है हम लोग जुर्माना करते हैं, लेकिन क्योंकि इन लोगों ने इतनी एग्रीजियस वायलेशन की है 70 रुपये पर लीटर के हिसाब से, अब ये दुकान सील होगी। दुकान सील होगी? सील हो रही है आपकी दुकान? नहीं सर, ऐसे थोड़ी सील होती है। ठीक है, जो हमें जो रेट पड़ रहा है हम उसी रेट पे बेच रहे हैं। तो ये रेट लिस्ट लगी तो है? ये रेट लिस्ट लगी हो ना, ये 170 रुपये हमें दूध लेके दे दे, हम 170 बेच दें, मुनाफा नहीं लेंगे। 170 रुपये हमें दूध दे दे, हम मुनाफा नहीं लेंगे, 170 के हिसाब से बेच देंगे। अच्छा, हाँ जी। दही कितने की बेच रहे हैं? हम 250 रुपये दही बेच रहे हैं। तो इधर रेट क्या है? 180 रुपये कैसे देंगे बताएं? आप 70 पे, उस पर भी मार्जिन है आपका? ये 210 रुपये हमें दूध पड़ा, ये बताएं 320 रुपये कहाँ से आपका दूध आता है वैसे? हमारा कसूर से आता है। कसूर से फैब्रिकेटेड दूध है या फार्म से आता है? 210 रुपये। कौन से फार्म से आता है? ठीक है, फार्म से आता है? इमरान भाई के। इमरान का नंबर है आपके पास? नहीं, नंबर जी नंबर उनका। कितने का लीटर इनको देते हैं दूध?
इनको दे नंबर उनका, इमरान का नंबर दे, इनको चेक करें कितने का लीटर दूध देते हैं इनको, अभी पता चल जाएगा। 0307 41 33 429। ये हो ही नहीं सकता कि अब 210 रुपये वहाँ से दूध आता आपको अभी आता देख हो। लेना। 150 मैक्सिमम या 160 रुपये होगा, इससे ज़्यादा होगा नहीं। जी चेक हो रहा है जी। अभी ये सामने आई बात कि इनको कसूर से इनका दूध आता है, और कसूर से दूध आने पर जो ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंडिचर्स हैं उनको मिला के, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि 210 रुपये इनको कॉस्ट पड़ती है पर केजी कसूर से मंगवाने पर, और ये इसीलिए 230-40 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। जी इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? ये आप यूबिया मार्केट में दूध फरोख्त करते हैं आप नसीर को? कितने का किलो देते हैं इनको? इनको कितने का किलो देते हैं आप? हाँ जी 200 कितने का? ये देखिए जी, ये कह रहे हैं ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ये 220 और ये 10 रुपये और ज़्यादा ये कह रहे हैं। ये इमरान साहब की आपने बात सुनी, जिन फार्मर्स का नंबर इन्होंने दिया उससे बात हुई, और ये वो इससे भी ज़्यादा 10 रुपये बता रहा है। वो तो कह रहे हैं 220 रुपये दे रहे हैं, आप कह रहे हैं 210 रुपये। भांडा 9200 रुपए का भांडा था, 9600 रुपए का। जी क्या कह रहे हैं आप? दस्या भांडे का रेट इन्होंने कितने का? जी क्या कह रहे हैं आप? खुला दूध किस तरह दे रहे हैं आप? 1 मन 6 किलो 9700 का कितने पैसे बन गए पर केजी? 170 170 कितने बन गए? कितना? 135 से 40 रुपये, 235 रुपये। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कह रहे हैं कि हमें 210 का कॉस्ट करता है। जिस बंदे से बात की वो कह रहे हैं कि 235 से 40 रुपये, पहले वो 220 रुपये कह रहे थे। तो तज़ाद जिस हद तक है, ऑब्वियसली इसका जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वही इस पर फर्दर कार्रवाई करेगी। पीरा कार्रवाई करेगी, पीरा तो पता नहीं क्या करेगी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर मौजूद है। अब क्या कार्रवाई होगी? वही कार्रवाई होगी, दुकान सील होगी। अगर इनकी बात ठीक है कि पीछे से इनको महंगा मिल रहा है तो ये रेलेवेंट डिपार्टमेंट के साथ भी शेयर करेंगे। वो जो फार्म है वहाँ से भी हम लोग चेक करेंगे कौन सा दूध आ रहा है, किस क्वालिटी का आ रहा है, किस प्राइस पे दे रहे हैं। क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट का इस टाइम पर रोल है, हमने सिर्फ आखिर में जाकर दुकानदार को नहीं पकड़ना। सीएम के इंस्ट्रक्शन पर हमें पूरी सप्लाई चेन को ठीक करना है। जहाँ से इसको पकड़ेंगे आप जो बेच इतना महंगा रहा है? बिल्कुल ज़रूर तो पकड़ेंगे, इनको? बिल्कुल ज़रूर पकड़ेंगे। इनकी डिटेल्स हमारे पास आ गई, नंबर ज़रूर आ गया है, उनको ज़रूर ट्रेस करेंगे हम लोग। जी ये भी अब ट्रेस होंगे, और अब देखते हैं कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। अभी एक लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करते हैं दीगर इश्यूज़ पर कि किस तरह से गिरां फरोशी के मुँह और घोड़े को नकेल डालनी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में मौजूद है। लेकिन आप कस्टमर हैं, बाकी कस्टमर्स का क्या नुकसान है कि वो लोग यहाँ से महंगी चीज़ ले रहे हैं। अगर ये पानी नहीं मिला रहे तो क्या करें? आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सर पूरे लाहौर में यही रेट चल रहा है। क्या ये 250 रुपये दूध। अभी अच्छे पहलवान के पास चले जाएं, उनका 250 रुपये दूध है। हाँ ये अच्छा पहलवान नाम है, बादर रोड पे मेन रोड पे बैठा है। नहीं है सर बैठा है, चेक कर लें सर आप चले जाएं लेके आए। आप बंदा भिजवा के देख लें सर। सर मैं अच्छा पहलवान के सर वो चूंकि सारों के साथ ऑब्वियसली जो सरकारी रेट्स हैं उसकी के मुताबिक वो काम नहीं सर कोई नहीं, वो काम वो मैं डेली लेके आता हूँ सर। अच्छे के 3 रेट है। फार्म के दूध का ये रेट है, दूसरे दूध का ये रेट है, लेकिन उनके रेट 3 है मुख्तलिफ है। एक ये डेयरी से आता है, ये फार्म हाउस से आता है, ये लोकल है। उनके 3 रेट है दूध के। अच्छा ये आपका ये कहना है कि आपका ये कहना है कि जो तमाम दूध की शॉप्स हैं वहाँ पर इसी रेट पे फरोख्त, यही रेट है, क्योंकि तो बाजार में नहीं है। अगर सारे ये फरोख्त कर रहे हैं, सारे बंद करेंगे? सारे नहीं कर रहे। मेरे घर में दूध 240 रुपये दे के जाते हैं। एक बाल्टोन में मैं रहता हूँ, ठीक है। आप ये किसी को भी नहीं पकड़ सकते। कौन? ये जो आप लोग आए हैं ना, ये किसी को भी नहीं पकड़ सकते। बिल्कुल पकड़ सकते हैं। ये काम करेंगे, दूसरे दिन वही रेट होगा। हाँ जी, मेरे घर में 240 रुपये दूध दे के जाते हैं। दूसरे दिन
हम यही माइंडसेट चेंज करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ किसी फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं आए हुए। मैं बता देते ना, कौन आपको कौन देता है? वही हमारे मोहल्ले में है। अच्छा, ये इनको 200 रुपये मिल रहा है, इनको 240 रुपये मिल रहा है, 250 रुपये मिल रहा है। फ्लक्चुएशन है बहुत ज़्यादा। हम यही करना चाह रहे हैं कि हमारा एक दिन का यहाँ पे ऑपरेशन नहीं है, हमने एक दिन यहाँ पे काम नहीं करना। रोज़ हमने जाना है, हमारे जो PCM से हर PCM को एक थाना असाइन किया गया है, उस थाने के अंदर जितनी मार्केट है उसने चेक करनी है, रोज़ चेक करनी है। अगर इनको ये वायलेशन मिल रही है, ठीक है, इनको ये वायलेशन सॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये जाती करे दूसरे बंदे को हमने छोड़ देना है। अगर ये बताएंगे कहीं और भी है, रेट ज़्यादा आ रहा है, बताएं जी उनके खिलाफ भी। कैसे खत्म हो गई वायलेशन, कैसे खत्म हो गई? जो सप्लायर है ना, सप्लायर, आप उसको ठीक है, एक इंसान, बात सुन ले पहले। अगर सप्लायर यहाँ पे 160 रुपये दूध देता है, ये 170-80 रुपये बेचते हैं, ठीक है। अगर इनको 210 रुपये या 20 रुपये या 15 रुपये पड़ता है, ये कैसे 170 रुपये बेचेंगे? इनसे बस ये पूछ लें। बिल्कुल बता देते हैं। रमज़ान से पहले आप देखेंगे जो रेट पड़ रहा है, ठीक है, रमज़ान के जैसे पहला रोज़ा शुरू होता है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे दूँ अमरूद की, ठीक है। अमरूद का जो रेट था, जो आप शाबान में देखेंगे, रमज़ान में देखेंगे डबल हो जाता है, पीछे से रेट हमारा ज़्यादा नहीं आ रहा। सब्ज़ी फ्रूट की बात कर लूँ, रोज़ कहाँ से आता है? मंडी से आता है ना। मंडी के अंदर हमारा रोज़ एक असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ पर जाके ऑप्शन चेक कर रहा है, क्या रेट वहाँ पे पड़ रहा है, उस रेट पे हम लगा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे लगा रहे हैं, प्रॉफिट भी लगा रहे हैं। ये लोग ये कहानी आपको बताएंगे पीछे से महंगा मिल रहा है, आपको कैसे पता, आप कैसे चेक करेंगे? कैसे आपके पास क्या मैं मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, उसका आप नंबर देना, उसका नंबर नाम दें, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करवाते हैं। ये मतलब नहीं है पीछे से उसको महंगा मिल रहा है। आप हमें बताएं, जिसने अपनी भैंसें भी रखी हुई है ना, महंगा मिलने की तो दूर की बात है, जिसने अपनी भैंसें भी रखी हुई है वो भी यही रेट तो वो अपनी भैंस में तो पैसे नहीं देता। वो भी यही रेट देता है। देखिए, वो मार्केट में देखेगा जहाँ पे किसको मौका मिल रहा है ना प्रॉफिट ज़्यादा रखने का, वो कह रहे हैं हमारी आदत है। जो सरकारी प्राइसेस हैं उनको 170 अगर गवर्नमेंट ने रेट निकाला है तो 170 में चीज़ें बिकनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है पीछे से भी उतना ही सस्ता मिले उनको। काम हो जाए ना, ये हमारे लिए बेहतर है, लेकिन ये हो नहीं सकता। हमारे लिए बेहतर है। 80-70 रुपये जिंदगी च नहीं सुने है 170 रुपये दूध, 200 तो थले है ही नहीं है। आप दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ने रेट निकाला हुआ है उसको एग्जीक्यूट भी तो करवाना है ना। तो कोई भी अमल नहीं करता पे। आलू की मिसाल ले लें, आलू पिछले साल इस टाइम पे यही मौसम था, 50 रुपये था, अभी कितने का है मार्केट में? 100 के 4 किलो दे रहे हैं दुकानों पे 40 रुपये। कैसे हुआ? 40 रुपये जो बंदा बेच रहा है, मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं बताता हूँ। जो बंदा 40 रुपये बेच रहा है वो गलत बेच रहा है ना, उसको पकड़ना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें पता है मंडी से उसको कितने का पड़ रहा है। मंडी में जो इवेंचुअली ऑक्शन के बाद पर किलो की प्राइस निकल रही है, तकरीबन 14 रुपये निकल रही है, ठीक है। उसके बाद इस वक्त 14 रुपये, हाँ। 14 रुपये निकल रही है, हम प्रॉफिट मार्जिन दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं, तब जाके वो चीज़ 18 या 20 रुपये की जा रही है। 25 रुपये 20 रुपये तो वो ज़्यादा ले रहा है आपसे, हम यही तो पकड़ने आए हैं। आप फिर हमारे साथ खड़े हो, रादर आप इनके साथ खड़े हो। अगर आप 20 हो जाएगी कभी नहीं, वो तो डिबेट लंबी हो जाएगी। लो जी नसीर साहब, मिली हो जाएगी। एक आलू वाले का दूध पे एक्शन कर रहे हैं। मार्केट में अगर आप ये कह रहे हैं कि दूध 170 रुपये मिलना चाहिए, 200 रुपये ये दे रहे हैं, ये साथ यूनिक स्कूल है ना, इतना बड़ा माफिया बैठा हुआ है, ये 350 रुपये कैसे दूध दे रहे हैं? कौन? 100 यूनिक स्कूल 106 वाला ऑफिस दूध बेच रहे हैं ना, वो स्कूल के अंदर बेच रहे हैं। अच्छा। 350 रुपये मैं खुद ले रहा हूँ उधर स्कूल के अंदर? जी, स्कूल के अंदर, स्कूल के अंदर। आपके लिए एक और नहीं, नजला तो सिर्फ छोटी सी दुकान पे दे रहा है ना। किसी एक स्कूल में भी कोई इस तरह स्कूल वाले प्रोडक्ट अपनी बेच रहे हैं, कितने मिल्क की? बेच रहे हैं, 350 रुपये रेट है उनका पर केजी, दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। समझ में नहीं आया मेरे। यूनिक स्कूल जो है, यूनिक स्कूल 106 वाली बिल्डिंग में, 106A न्यू मुस्लिम टाउन, और चले जाएं, 350 रुपये मिल्क है उनका, अंडे 400 रुपये जी, स्कूल के अंदर डेयरी मिल्क है उनका। दुकान खोली हुई है उन्होंने, वो तो वैसे ही स्कूल के अंदर का डेयरी मिल्क की शॉप है, वो वैसे ही अलाउड नहीं होनी चाहिए। पब्लिक में अगर वो चीज़ है ना, देखें, हम यहाँ पे किसी रैंडम स्कूल के अंदर नहीं गए, आपने मुझे बता दिया स्कूल के अंदर एक चीज़ चल रही है, आपने हमें बताया ना, आपने हमें बताया, ठीक है। मैं इस इलाके से तो नहीं हूँ ना, मेरा घर यहाँ पे नहीं है, आपका है, जितना आपको मसाइल का बताया मुझे नहीं पता। आपने मुझे मसला बताना है, उसके बाद मैं अगर उस पर एक्शन ना लूँ, आप फिर कहें ना, कह देना, बताएं, लेकिन ये तो नहीं है ना कि आपने बता दिया हाउस नंबर 1 से उस पर फिर चेक करना हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, यहाँ भी मैं ऐसे तो नहीं आया ना, मार्केट में देखा, हमने चेक कराया, मैं पता चली तो मुझे वो कह रहे हैं कि ये है, बड़ा अच्छा किया, आए हैं, यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, अप्रिशिएट वो कह रहे करें। हैं कि एक जगह पर इतने का फरोख्त नहीं हो रहा, और भी बहुत सारी जगहों पर वही ना, और हम पहली जगह पे आए हैं, इसका ये मतलब नहीं है अभी हम लोग घर जा रहे हैं। सुबह को 8 बजे से मैं निकला हुआ हूँ,
आज के दिन में कोई 80 या 85 दुकानें हैं जो कि मैंने चेक की, अकेले की बात कर रहा हूँ, हर प्राइस मजिस्ट्रेट चेक कर रहा है। ये अगर आपका माइंडसेट है ना, हुकूमत काम ही नहीं कर रही है और हुकूमत ने कभी काम किया ही नहीं है, कभी काम होगा भी नहीं, ठीक है। इस वक्त आपको देखें, अगर रेट नीचे गए हैं, आसमान से कोई चीज़ तो नहीं उतरी ना कि रेट नीचे गए हैं, मेहनत लगी है। पीछे हमने ख़रीदारों से बात की है, जो सप्लायर्स उनसे बात की है, ट्रांसपोर्ट वालों से बात की है, मंडी वालों से बात की है, तब जाकर रेट नीचे आए हैं। ये भी अगर हम रेट नीचे कम कर रहे हैं, आपके फ़ायदे के लिए है ना चीज़, हम यही करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखते हैं कि बाकी जो ग्राम फरोश हैं या अशिया खरोश की कीमतों में को जायद नरखों पर बेच रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, ये भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अब्दुल समी शेख मुख्तलिफ मार्केट्स में जा रहे हैं। बता रहे थे कि टाउनशिप, मॉडल टाउन और इसी तरह से दीगर जो तहसील में फ़ाल करने वाली मार्केट्स हैं, मॉडल टाउन लिंक रोड, वहाँ से ग्राम फरोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हुए यहाँ पहुँचे हैं मुस्लिम टाउन की अयूबिया मार्केट में, और यहाँ पर दुकानों को सील करने का सिलसिला जारी है, ख़ासतौर पर जहाँ पर ग्राम फरोशी की शिकायत है। यहाँ पे क्या शिकायत है? यहाँ भी सेम शिकायत है। पीछे हमने देखा दूध 230 रुपये लीटर मिल रहा था, यहाँ बिल्कुल हम कोई 50 फुट दूर आए होंगे, 240 रुपये लीटर मिल रहा है। तो यहाँ भी हमारे सेम प्रोसेस है, हम ख़रीदारी कर चुके हैं, दूध हमारे पास है, वीडियोज़ हमारे पास हैं, हम लोगों ने उसके हिसाब से यहाँ भी सीलिंग करनी होगी। तो जो समोसे पकौड़े बेच रहे हैं, कुछ हम मार्जिन दे देंगे, हो सकता है हम समोसे पकौड़े का जो स्टॉल है उसको बाहर शिफ्ट कर दें, क्योंकि हम चाह नहीं रहे कि इनको नुकसान हो, इनका स्टॉक को नुकसान हो। दूध वाले पर्टिकुलरली हमारी कोशिश होती है हम उनको ज़्यादा टाइम सील ना करें, क्योंकि उनका प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है। हम नहीं चाह रहे कि दुकानदारों के साथ साथ जो पब्लिक है यहाँ पर उसका भी नुकसान हो। मकसद हमारा है कि पब्लिक को मैक्सिमम फ़ायदा दे सकें। अच्छा, आपको पता है कि रेट लिस्ट निकली हुई है, उसके बावजूद आप ज़्यादा? जी सर, हमारे पास दोनों दूध होते हैं, 170 वाले भी, 170 वाला 170 वाले जो दूध होते हैं वो हल्की होते हैं, वो भी है हमारे हल्की से क्या सरकार- मुराद है? पानी वाला दूध होते हैं। तो ये तो आपके डबल केस बन रहा है आपके। नहीं भाई, मिलावट नहीं, वो फूड अथॉरिटी जो भी आपको- आगे आके दे रहे हैं फूड ना, अथॉरिटी भी आपके खिलाफ वही है केस सर कर जी, सकती की है। करे एक पास है तो कितने का लीटर बेच रहे हैं आप? असं एक बेचते हैं 230 रुपये का। 230 रुपए का? जी सर। आपको पता है कि 60 रुपए ज्यादा ले रहे हैं आप। सर हम 220 रुपये हम लेते हैं। 220 रुपए आप? हम कौन है? कौन 220 रुपये पिंड से जाके हम खुद चुरा के ले आते हैं। कौन सा पिंड है? बद्दों की पिंड। बद्दों की किससे लेते हैं? उसका भी कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास? सर वो गाँव ने पूरा गाँव मेले अगले भी सर आया था, उन्हें भी मैंने यही कहा, मैं कहा सर जी मेरे साथ आ जाओ, मैं कहा 219 रुपये में उधर दूध कोई नंबर शंबर है उसको फोन करके पूछते हैं कि कितने का देता है आपको? वो एक घर नहीं 219 मैं आ दे रहा हूँ। उरा भाई यार मैं आप आपको देख नहीं भाई ने वो जिस मेनू दे रहा है वो आपको कहेगा, उसका नंबर आपको दे दूंगा। आपके लिए बेहतर यह है आप उर्दू बोला करें, ना पंजाबी आप अच्छी बोल रहे हैं ना पश्तो बोल रहे हैं। इधर दे दे, आप उर्दू बोल रहे हैं, अच्छी बोल रहे हैं। नहीं ये मेरा अपना नंबर है। हाँ नंबर दे दे जरा, मेरा नंबर देखिए जी, चेक करते हैं कि इनको किस रेट पर दूध मिल रहा है। 219 रुपये तो 1 रुपया ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਤਾ है कॉल मिलन के बाद ਤੁਸੀਂ और मैं 219 पहले भी आपको यही कहे। 220 बताया आपने? नहीं भाई 219 क्या बताया था इन्होंने पहले? पहले इन्होंने 220 बताया 220 बताया, अब कह रहे हैं अब 19 कह रहे हैं। नहीं कोई नहीं आया, इधर बताता हूँ। अच्छा ये बताएं कि अगर आपको सरकारी निरखों पर नहीं मुयसर तो आप ना फरोख्त करें। सर आगे की कर लेंगे ऐसे, तो आप पकौड़े बेचें, समोसे वो बेचें, भेज रहे हैं सर, वही भेज रहेंगे। आपको पता है आपके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। खैर है सर, दुकान आपकी सील होगी, 2-3 दिन बंद रहेगी। की करें सर, अब मजबूरी है करना ही, इन्होंने भी मजबूरी है, साड़ी भी मजबूरी है। अच्छा तो कम चुक के रखना है? नहीं सर जी, चुप के नहीं रखना है, सनू अगर सस्ता मिले ऐसे सस्ता देंगे। सस्ता कहाँ से मिले? सस्ता मिले भी तो आप नहीं बेचते। सर जी तो आप हमें जो बताओ, पानी वाला- तो आपने लेके आया है कि हम जानते हैं कि वहीं पर सस्ता है, हम उधर से ले लेंगे। ऐसे मेरे देन से ना गवर्नमेंट को चाहिए एक वेयर हाउस बनाना, रेट देवे ना, दूध वहाँ जाए, वहाँ से दुकानदारों को आए, फिर अगर ये महंगा बेचे ना फिर ये जिम्मेदार है। लेकिन दूध मार्केट में दूध के बहुत सारे रेट्स हैं, पता है आपको इस बात का? फैब्रिकेटेड दूध बहुत ज़्यादा आता है शहर में, जो कि फूड अथॉरिटी की सीरियन नाअहली की वजह से शहर में फ़रोख्त होता है। ये इश्यूज़ हैं, काफ़ी सालों से चले आ रहे हैं, लेकिन कदरन मेरा अंदाज़ा है जी, पंजाब फूड अथॉरिटी वाले इस टाइम पे इंस्पेक्शंस भी कर रहे हैं, चेक भी कर रहे हैं,
सैंपल लेके जाते हैं वो लोग यहाँ पे कि क्या दूध की क्वालिटी है। एंड अगेन उनका भी जो ऑपरेशन होता है वो काफ़ी एक्सटेंसिव होता है। काफ़ी हमारे ऐसी दूध की दुकानें हैं अभी लाहौर में जो कि इंस्पेक्शन के बाद अभी तक नहीं खुली हैं। उनको महीने हो गए हैं, वो लोग अभी तक नहीं खुली हैं क्योंकि वो लोग मुजरत सेहत दूध यहाँ पे बेच रहे होते थे। यहाँ भी अगर इनका पानी वाला दूध है वो एक अलग किस्म का इशू है, लेकिन हम लोग उसको भी आप ही टैकल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। हमारे पास टेस्टिंग की इक्विपमेंट नहीं है तो वहाँ पे PFS सपोर्ट ज़रूर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे इस टाइप की सिचुएशंस होती हैं हम लोग ज़रूर इनको फ़ाइन भी करते हैं, हम लोग सील भी करते अब इसको फाइन करेंगे, सील करेंगे। हैं। वही सेम प्रोसेस है। अगर पिछला वाला सील किया तो फिर ये भी हमारा सील होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी सईद साहब। सईद साहब, मुस्लिम टाउन दूध आप देते हैं? हाँ, यूबिया मार्केट मुस्लिम टाउन, राना दिलबर। तो क्या रेट देते हैं इनको आप? अच्छा, 100 220 200 बात आपकी ठीक है, ठीक है। तो फिर जाहिर है ये फिर ज़्यादा ही बेचेंगे और क्या करेंगे ये? दूसरा कौन सा है? वो किससे लेते हैं पानी वाला? हेलो, वो किससे लेते हैं? वो कितने का लीटर लेते हैं? कौन सी बैन? जो पानी वाला दूध लेते वो 170 रुपये जो दे रहे हैं, वो 160 रुपये। वो 160 रुपये, वो नहीं आप देते? अच्छा, आप सिर्फ भैंसों का दूध देते हैं खालिस, वो भी आप ही देते हैं? इन्हीं से लेते हैं? अच्छा, वो आपके चचा से लेते हैं, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। अभी बात कर रहे थे जो सप्लायर है और इनका कॉन्टैक्ट नंबर अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, क्योंकि जवाज़ ये बनाया जाता है दुकानदारों की जानिब से कि हमें अब सप्लाई जो है वो ही बड़ी महंगी पड़ती है, जिसकी वजह से रेट्स को कम करना उनके बस की बात नहीं है, बल्कि उनके लिए मिशन इम्पॉसिबल है। लेकिन अब चूँकि बात भी किया उनसे, और यकीनन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स हैं वो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई को यकीनी बनाएंगे ताकि दूध के निरखों को जो है वो कम पर बेचें। सप्लायर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे आप? बिल्कुल ज़रूर करेंगे। जो हमारी एम्बेड में चीज़ें आती हैं बिल्कुल कैमरा पे क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है, ज़रूरी है। देखें, हमने जो प्रोडक्ट्स हैं जिसके रेट फिक्स किए हुए हैं, हमने हर किसी की सप्लाई चेन को सीधा किया है। अब देखिए ना, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि एक ही शॉप पे दो तरह के रेट्स हैं। 160 रुपये किलो भी सप्लाई यहाँ पर आती है जो 170 रुपये बेचा जाता है, और 230 रुपये भी। अब वल्लाह आलम कि ये 160 वाला 220 में बेच रहे हैं या 220 वाला 230 रुपये में बेच रहे हैं, ये तो इनको अब देखते हैं इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। कार्रवाई सील करेंगे? बिल्कुल सील करेंगे, सील होगी जी ये भी शॉप। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, किसी और मार्केट से, किसी और सूरत बाज़ार से आप तक इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाएंगे कि क्या वाकई सूरत बाज़ार जो है वो अवामी खिदमत के लिए हैं और मार्केट्स में गवर्नमेंट की रिट किस हद तक है। आने वाले प्रोग्राम्स में भी आपको इससे आगाह करते रहेंगे।